अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सामीन किराम, हाज़रीन जुमा, मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, अज़मत व बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बादहू हमारे और आपके नबी, कायनात के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल। हज़रात, ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमारे और आपसे रुखसत होने वाला है। ऐसा लगता है कि ये रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी के साथ गुजरा। हम में से हर आदमी को इस बात का एहसास होगा कि जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ था तो ऐसा लगता है कि हम रोज़ा कैसे रखेंगे, इसकी मुशक्क़तों को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, भूख और प्यास की शिद्दत कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू हुआ, देखते ही देखते इतनी तेज़ी के साथ गुजर गया कि अब हर आदमी ये सोच रहा है कि कितनी तेज़ी के साथ गुजर गया। इससे हमें और आपको एक इबरत हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल यही मिसाल हमारे और आपकी ज़िंदगी की, जिसकी मिसाल क्या दी जाती है, बर्फ़ की सिल्ली से। अगर बर्फ़ की सिल्ली बेचने वाला बर्फ़ को जल्दी जल्दी बेच न ले और जिस तरीके से वो पिघलते पिघलते थोड़े ही वक्त में ख़त्म हो जाएगा, उसी तरीके से हमारी और आपकी ज़िंदगी एक पिघल रही है बर्फ़ की सिल्ली की तरह, और आहिस्ता 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 हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। अब रमज़ानुल मुबारक के चंद अय्याम रह गए हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो इंसान जिसने इस मुबारक महीने को पाया, इसकी कद्र की, फ़राइज़ नवाफिल का एहतमाम किया, ज़िक्र व अज़कार किया, अपनी माफ़ी तलाफ़ी करा लिया। लेकिन जिन लोगों ने नाकदरी की, गुनाहों के अंदर मुलव्विस रहे, रमज़ान का जो दिन गुजर गया तो नोट कर लीजिए कि अब दोबारा उस अय्याम को कभी नहीं पा सकता है और उसकी तलाफ़ी कभी नहीं हो सकती। सिर्फ उसकी एक सूरत है, और वो भी ये अल्लाह का हमारे और आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का करम है कि हमारे लिए ऐसे मौके फराहम किए हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए, फ़राइज़ या अवामिर के अंदर हमसे कुछ सुस्ती हो जाए तो उसकी हम तलाफ़ी कर सकते हैं। वो तलाफ़ी क्या है? इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा। एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बताइए कि एक ऐसा आदमी है जिसने गुनाह का कोई काम नहीं छोड़ा हो, हर छोटा बड़ा गुनाह किया हो, तो क्या मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर तुम सच्ची तौबा करो
तुम्हारे तौबा की सच्चाई और खुलूसियत का अल्लाह को एहसास हो जाए तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को मिटाएगा ही नहीं बल्कि उसकी जगह नेकियां लिखता चला जाएगा। रमज़ान में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई है। रोज़ा रखे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मामला ऐसा नहीं है। रोज़ा रखे हुए हैं, और मैं सबकी बात तो नहीं कहता, कुछ लोग हैं कि वो हरामकारी भी कर लेते हैं। रोज़ा रखे हुए हैं और बुरे काम भी हो रहे हैं। और मैंने तो ये 12 कहा है, गालिबन आपको याद होगा कि हम लोगों ने अल्लाह को कैद कर रखा है मस्जिद के अंदर। जब तक मस्जिद में है अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, जब तक मस्जिद में है नमाजें पढ़ रहे हैं, जिक्र अज़कार हो रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है, दीन की बात हो रही है, और जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले दुकान के ऊपर गए, अब झूठ भी चल रहा है, बेईमानी भी चल रही है, दगाबाजी भी चल रही है, सारा निज़ाम चल रहा है हमारा और आपका। तो रमज़ान के महीना में हमने रोज़ा भी रखा, झूठ भी बोला। रमज़ान का महीना गुजर गया, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि पूरे रमज़ान में कुरान को कभी खोला भी नहीं होगा, तरावी भी नहीं पढ़ी होगी। ये सारी गलतियां जो हमसे होती रही उसकी एक ही तलाफी है, माफ़ी की एक ही शक्ल है कि हम अल्लाह के हुजूर आकर के तौबा करें, और वो भी सच्ची तौबा, इखलास के साथ। हमारे तौबा का एहसास हो जाए अल्लाह तबारक व तआला को कि ये बंदा अपने किए हुए पर नादिम और शर्मिंदा है और आइंदा ऐसा गुनाह न करने का आज़्म कर ले, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी गलतियों को माफ़ करेगा। और माफ़ी नहीं करेगा बल्कि उन गलतियों की जगह पर मिटा करके हसनात, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह ताला उन गुनाह को नेकियों से बदलता चला जाए। तो हम सब ये आज़्म कर लें कि रमज़ान का महीना जा रहा है, बस चंद अय्याम बाकी रह गए हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, कोताही हुई है, हमने नाकदरी की है, तो सच्चे दिल से जो चंद रातें बाकी रह गए हैं, आज 25वीं रात है, आज ही रात को आप जगे, और 23वीं रात है, आज ही रात को आप जगें और अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला गफ़्फ़ार है, रहमान है, हमारी गलतियों को माफ़ करेगा और हमारे गुनाहों की पर्दा कोशिश करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस आखिरी अशरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ खुसूसी अमल हुआ करते थे। वो खुसूसी अमल मैं आपके सामने रख दूं ताकि वो अमल करके हम भी लैलतुल क़द्र को पालें। जाहिर बात है कि एक आदमी हमेशा नवाफिल का एहतमाम करता हो, हमेशा जिक्र अज़कार करता हो, अल्लाह की इबादतें करता हो, लेकिन वो लैलतुल क़द्र को ना पाए तो यकीनन लैलतुल क़द्र का जो पाने वाला है उसके बराबर नहीं हो सकता। एक आदमी लैलतुल क़द्र के अंदर अगर इबादत कर ले तो इतनी ज़्यादा हसनात को वो जमा कर लेगा कि दूसरा आदमी जो लैलतुल क़द्र को नहीं पा रहा है, दोनों मसावी और बराबर नहीं हो सकते। तो ये जो लैलतुल क़द्र की रात है, होना तो ये चाहिए कि आदमी पूरे 10 रात एहतमाम करे, लेकिन आप 10 रात एहतमाम नहीं कर सकते हैं तो 21, 23, 25, 27, 29 इसको जो है जिक्र अज़कार के अंदर गुजार दें, लैलतुल क़द्र की तलाश में गुजार दें। और अजीब बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सहूलत दिया है हमें और आपको कि हर कस्सो नाकस बड़े आसानी के साथ रात को गुजार सकता है, लेकिन बहानेबाजी है। हम तो बड़ी मेहनत करने वाले हैं, हमारा सेठ रात को काम लेता है, रात भर मशीनें चल रही भाई आपके गोंडी में और भाई कल्ला में और मोरबी में। अब आप रात को काम छोड़ करके जागेंगे कैसे? दीन का नुकसान हो जाए वो हमें परवाह नहीं है, हमारी आखिरत बर्बाद हो जाए ये परवाह नहीं है।
सेठ का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे अल्लाह के बंदे 2-4 दिन आप छुट्टी भी लगा सकते हैं, क्या करेगा सेठ? बहुत ज़्यादा करेगा, आपकी तनख्वाह काट लेगा, एक दिन की पगार काट लेगा वो। कम से कम सुकून से रात में अल्लाह की इबादत तो आप कर लेंगे, लैलतुल कद्र को तलाश तो कर लेंगे, बहुत सारे नेकियों को आप जमा तो कर लेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है, जो 12 आप सुनते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिर अशरे में क्या करते थे? पहला काम अहिया लैलहू, पूरी रात सब बेदारी में गुजार देते, रात भर। यहां तक की रिवायतें मौजूद है कि अगर कभी सोने की जरूरत आई तो बराए नाम का सो लेते थे, आंख में झपकी वगैरह लग गई, इससे ज्यादा आप नहीं सोते। लेकिन आज हमें और आपको बहाना है। और अजीब बात है कि अगर हम सोते जागते भी हैं जो लोग, वो अपने औकात को इस तरीके से बर्बाद करते हैं। सुबह को तो हमने रात भर जगा है, लेकिन क्या चाय पीने के अलावा कुछ रह जाता? हमारे नौजवानों का हाल ये है कि रात को रोड पे जा करके अपने औकात को बर्बाद करते हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जो रेसिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लूडो लेकर के बैठ जाते हैं जनाब, गेम खेलने में रात को गुजार दे रहे हैं। हाँ, हमको रात जगना है, लेकिन बेवकूफों को सरदार ये मालूम ही नहीं है कि हम किस मकसद से रात जाग रहे हैं। रात भर काम हो रहा है, सहरी करते हैं हम, और अफसोस तो उस वक्त होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि सहरी करते हैं लोग, उसके बाद फजर की नमाज नहीं पढ़ते, सहरी किया और सो गए, फिर उठेंगे 11-12 बजे। अगर सेठ सख्त है तो 12 बजे उठेंगे, फिर नहाएंगे, फिर जोहर के बाद काम शुरू होगा, टिमटाम शुरू करेंगे, फिर असर के बाद मिसवाक लेंगे। इस तरीके का रोज़ा क्या है मेरे मोहतरम? आप गौर से सुन लीजिए कि रोज़े के अंदर नीयत का बड़ा दखल है। अगर हमारा रोज़ा इखलास और नीयत से खाली रहा तो रोज़ा सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं रहा। अगर रोज़े के अंदर लिल्लाहियत और इखलास नहीं पाया गया तो रोज़ा सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं रह जाता। तो पहला काम तो ये होना चाहिए इस अखीर अशरे में कि हम रात को जगे, जगने के बाद कुरान की तिलावत करें। आपको कुरान नहीं पढ़ने आता है, किसी दूसरे के सामने बैठ जाइए, आप उससे कहिए कि कुरान पढ़ो, आप उसको सुनिए। इससे भी नहीं आप काम चला पाते हैं तो जो जिक्र व अस्कार हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह तो आता ही होगा। अरे चलो, एक तो मखसूस दुआ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि आदमी इस दुआ को पढ़े, लेकिन आपको नहीं याद है। नहीं याद है तो आप उर्दू में कहिए, है अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, तू मुझे माफ़ कर दे, इतना तो कहने आएगा ही। हे अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करने वाला है, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। अगर ये भी नहीं आता तो कुछ भी तो जिक्र करे, अल्लाह अल्लाह तो करे, कम से कम रोने की शक्ल बना करके अल्लाह के सामने तन्हाई में आंसू तो गिराओ। जहाँ आंसू का कतरा वो है कि जहन्नम की आग उसको नहीं बुझा सकती। मामूली काम नहीं है। आप तन्हाई में बैठ जाए, अपने गुनाहों को याद करके, अपने गलतियों को याद करके अपने आँख से आंसू तो बहाइए कम से कम, बजाय इसके कि हम चाय की दुकान पे चाय पिए, बजाय इसके कि हम पान चबाएं, बजाय इसके कि रोड पे जाएं, बजाय इसके कि हम चौक चौराहे पे जो है गपसड़ाका करें, अपने औकात को मस्जिद में आकर के गुजारे, रात तो जागे। और रात जागने का जो तरीका है, जो हक है, उसका हक तो अदा करें। पहला काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि आखिर अशरे में आप रात जागा करते हैं। तो दूसरा क्या है, वाइकदाहलहू, सिर्फ जागते नहीं थे, आज बहुत ज़्यादा हो गया तो हम मस्जिद में आ गए या घर पे ही जाग लिया, अपने अहलो अयाल को नहीं जगाते, अपने बच्चे को नहीं जगाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने तक जो बच्चा रात को जाग सकता था उसको खुसूसी तौर पे जगाया जाता था। लेकिन हमको इसकी फिक्र होती है। मैं 12 कहता हूँ, एक आदमी है, उसका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, लैलतुल कद्र है, रात में नहीं जागता, लेकिन हमको गुस्सा आता है।
नहीं आता। लेकिन वही बेटा बंबई से कमा करके घर पे पैसा ना भेजे, कितना गुस्सा आता है। अगर वो बीवी को दे दे, सारा झगड़ा जो इस वक्त है घरों में इसी बात पर है। शादी हो जाने के बाद अब बच्चे कमा करके अपने बीवी को दे रहा है, माँ और बाप को नहीं दे रहा। माँ और बाप और बीवी, सास और बहू का झगड़ा इसी पे खड़ा हो जाता है। कितना गुस्सा आता है हमको। लेकिन वही बेटा अगर नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, जिक्र अस्कार ना करे, हमें गुस्सा नहीं आता। क्या मतलब? इसका वाज़ेह सबूत है कि आज इंसान के दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत पैसे से है। इतनी मोहब्बत न बीवी से है, इतनी मोहब्बत न औलाद से है, इतनी मोहब्बत न बाप से है, इतनी मोहब्बत न किसी और से है जितनी मोहब्बत इंसान दुनिया से कर रहा है और पैसे से कर रहा है। वरना 10,000 रुपया आप बीवी को दे दो, खर्चा कर दे, तो आप पूरे घर को सर पे उठा लेंगे। और वही बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, नहीं रात में जगती है, तो गुस्सा नहीं आता है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी रात को उठता है और उठने के बाद अपने बीवी को जगाता है और बीवी उसकी नहीं उठती है। आज 23वीं रात है, आप जगे, बीवी को उठाएं, चलो तुम भी जगो। वो नहीं उठ रही है, उसके चेहरे पे पानी का छींटा मारिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा आदमी अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब और पसंद है। ऐसा ही वो औरत कि अपने शौहर को जगाए और उसका शौहर नहीं उठता तो फिर वो छींटा मारती है। ये औरत भी अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। तो हर आदमी ये कोशिश करे कि खुद इबादत करे, और दूसरा अमल क्या है, अपने अहलो आयाल को, अपने घर वालों को भी तरगीब दे कि वो भी लैलतुल क़द्र की तलाश करे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूला है। आज के दौर में देख लीजिए, एक आदमी है, खुद नमाज पढ़ लेगा, खुद टोपी पहन के चल देगा, लेकिन उसके घर के अंदर उसके आलो आयाल है, उसको कोई उसकी फिक्र ही नहीं हुई। तो पहला काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, खुद जगते थे, और दूसरा काम ये कि अपने आलो आयाल को जगाते थे, और तीसरा अमल क्या था, वह शद्दमीज़रहू, आखिर अशरे में अमल करने के लिए बिल्कुल मुस्तैद हो जाते थे। और इसका वाज़ेह सबूत यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर अशरे में एतिकाफ किया करते थे। यहाँ तक के आता है कि एक मरतबा एतिकाफ आपका नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आपने दूसरे महीने में उसकी कज़ा की है, उसको पूरा किया है। और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, जानते हैं, 20 दिन का एतिकाफ किया। आज हम एतिकाफ से भागते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला, जो लोग रोज़ा है, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसके रोज़ा को कबूल फरमाए। जो लोग सदका खैरात करते हैं, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसके सदका खैरात को कबूल फरमाए। जो लोग क़यामुल लैल करते हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसके इन अमाल को कबूल फरमाए। जो लोग एतिकाफ में बैठे हुए, अल्लाह ताला उसके एतिकाफ को कबूल फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व अजल्लु व अतम्मु अकबर।